हाँ तो दोस्तों, ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 4% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2946 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए भले ही यहाँ पे रेवेन्यू कंपनी का इन परसेंटेज वाइज कम बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 31% बढ़कर 306 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस के जो यहाँ पे नंबर है वो काफी अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वो यहाँ पे 27% का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और 2946 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो रेवेन्यू के कंपेरिजन में कम है और 20% से हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 306 करोड़ का। अब ये देखिए 16,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में देखोगे तो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और अभी यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए अभी फार्मा सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा स्टॉक लिस्ट हो चुके हैं और अभी लगातार नई नई फार्मा कंपनी लिस्ट हो रही है। तो ये जो पूरा सेक्टर है इसके अंदर इन्वेस्टर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब किसको प्रीमियम वैल्यूएशन देना है और किसको अंडर वैल्यूएशन देना है तो इसमें एक बहुत रिस्क बना हुआ रहता है। और अगर हम एज द होल पूरी फार्मा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सपोनेंशियल क्रिएशन भी, मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल तरीके से ये कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही हो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो ये भी एक रिस्क इस पूरे सेक्टर के अंदर बना हुआ है। अब अगर हम पिछले 4 साल से अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे ये देखिए 10%, फिर अगर आप देखोगे 5 से 6%, फिर 3 से 4%, तो इतना रेवेन्यू कम नहीं होता है। कम से कम 10 से 15% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिलनी चाहिए। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से ये प्रॉफिट का नंबर बढ़ गया था, यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर फिर से गिर गया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट का नंबर बढ़ा है, लेकिन इन परसेंटेज वाइज 20% के अराउंड बढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा कुछ एक्सपोनेंशियल तरीके से ये कंपनी बढ़ रही है तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट ज्यादा इन सेक्टर्स के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है और मार्केट उन्हें ही प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है जो कम से कम 15 से 20% की ग्रोथ लगातार दिखा रहे हैं। तो ये एक पूरे सेक्टर के लिए मुझे लगता है एक इश्यू बना हुआ है। अब देखिए 563 पे यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। ऑल टाइम हाई से मैं कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि जो फार्मा सेक्टर की जो हमने सेलिंग देखी थी 2018 में उसके बाद से बहुत कम हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो देखिए ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर इसके फंडामेंटल्स में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एज ए पूरे ये जो सेक्टर है इसमें एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, मतलब अगर आपको 10 से 12% का रिटर्न, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मुझे कुछ अल्फा क्रिएट होगा, यानी कि निफ्टी के कंपैरिजन में ये आपको बीट करेगा, मुझे नहीं लगता फार्मा सेक्टर वो कर पाएगा। देखिए हाँ, अगर कोई पेंडेमिक जैसी सिचुएशन अगर और होती है और उसके अंदर वापिस से लॉकडाउन वगैरह होते हैं और लोगों को बीमारी वगैरह होती है तो वहां पे इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन रहती है तो मुझे नहीं लगता कुछ एक्सपोनेंशियल तरीके से ये सेक्टर ग्रो करेगा। हाँ, जो हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है क्योंकि उनके पास एक प्रीमियम प्राइसिंग अवेलेबल है। इनके पास वो प्रीमियम प्राइसिंग का फॉर्मूला वहां पे इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो एक इश्यू इनके लिए बना हुआ है। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव नहीं हूं, वहां कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए हूं, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में जिस तरीके से अभी ऑरोबिंदो फार्मा में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लुपिन का स्टॉक गिरा है रिजल्ट के बाद, और इसके भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट अभी आए हैं एक्सपेक्टेशन के बिले ही होंगे। एक्सपेक्टेशन मैंने देखी नहीं मार्केट की क्या है, तो मेरे ख्याल से उसके बिले ही होगी। मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ग्लेनमार्क फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।